हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं असंगत आकृति को या भिन्न आकृति को अलग करना है। इससे पहले भी आप वीडियो देख चुके हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं। चलिए, आपके सामने एक प्रश्न है, इसको हल कीजिए और इसका आंसर जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। सबसे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, मैं आपको इस प्रश्न का आंसर समझा देता हूँ। आप देख रहे हैं इस आकृति में एक सर्कल बना हुआ है जिसके अंदर दो भाग हैं, जिसमें से एक भाग को काला किया हुआ है और एक भाग को काला नहीं किया है। इस आकृति में इसी प्रकार से है, इस आकृति में भी इस प्रकार से है, इस आकृति में भी इसी प्रकार से है। लेकिन हम देखेंगे कि इस आकृति में बाईं साइड यानी कि बाईं तरफ का हिस्से को काला किया हुआ है और इस आकृति में भी बाईं तरफ के हिस्से को काला किया हुआ है। इस आकृति में भी बाईं तरफ के हिस्से को काला किया हुआ है। लेकिन इस आकृति में हम देखेंगे कि दाईं तरफ के हिस्से को क्या किया हुआ है, काला किया हुआ है। तो हमें समझ में आ रहा है कि इन सभी आकृतियों में यह आकृति कैसी है, सबसे अलग है। तो इस प्रश्न का आंसर बच्चों क्या होगा? ऑप्शन क्रमांक 2 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए बच्चों, हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप भी इस प्रश्न को देखिए और इसका आंसर जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। चलिए, हम देखते हैं प्रश्नों को। इस प्रश्न में हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ 4 आकृतियाँ दी हैं जो क्या है, किसी जानवरों से संबंधित हैं। यहाँ पे हमें इस आकृति में दिखाई दे रहा है कि यह एक कॉकरोच जैसी आकृति है, यह भी कॉकरोच की जैसी आकृति है और यह क्या है, एक बिच्छू की जैसी आकृति है। और इस आकृति में क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? हमें यहाँ एक तितली दिखाई दे रही है। हमें समझ में आ रहा है कि यह जानवर और ये जानवर सभी क्या है, ज़मीन पर रेंगने वाले हैं। जबकि हमें सब पता है कि तितली क्या करती है, आसमान में उड़ती रहती है। तो हमें समझ में आ रहा है बच्चों कि इन सभी आकृतियों में यह आकृति क्या है, सबसे अलग है। और जो आकृति सबसे अलग है वही हमारा क्या होता है बच्चों, आंसर होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन क्रमांक 2 हमारा सही आंसर होगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखना, जिससे आपकी अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास हो जाएगा, जिससे आपको परीक्षा में प्रश्नों को हल करने में आसानी होगी। आप इस प्रश्न का आंसर जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। चलिए, मैं आपको बता देता हूँ। इस प्रश्न में हमें दिखाई दे रहा है 2 त्रिभुज हैं और एक दूसरे को काट रहे हैं। जिसका सिरा नीचे की तरफ है उसके दोनों कॉर्नर को क्या किया हुआ है, ब्लैक किया हुआ है। इस आकृति में हम देख रहे हैं कि वह त्रिभुज जिसका नीचे की तरफ क्या है, सिरा है, उसमें दोनों हिस्सों को क्या किया है, ब्लैक कलर से रंगा हुआ है। इस आकृति में भी हम देख रहे हैं कि इसमें भी नीचे की तरफ जो त्रिभुज है जिसका सिरा क्या है, नीचे की तरफ है, उसके दोनों हिस्सों को क्या है, ब्लैक किया हुआ है। लेकिन इस आकृति में हम देख रहे हैं कि जिसका सिरा ऊपर की तरफ है उस त्रिभुज के दोनों हिस्सों को ब्लैक कलर से लगा हुआ है। तो हम समझ में आ रहा है कि इन सभी आकृतियों में ऑप्शन क्रमांक 4 क्या है, सबसे अलग आकृति है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन क्रमांक 4 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए, आप भी इस प्रश्न को देखिए और इसका आंसर जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। चलिए बच्चों, हम देखते हैं यहाँ पर हमें यहाँ क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ ये क्या है, सर्कल है सभी आकृति में। लेकिन हम देखेंगे कि सभी आकृतियों में क्या है, सभी इन सर्कल को क्या है, बीचों बीच से यानी कि मध्य से क्या है, 2 हिस्सों में बांटा गया है। इस आकृति में भी क्या है, इस सर्कल को मध्य से 2 हिस्सों में बांटा गया है। इस आकृति में भी 2 हिस्सों में बांटा गया है। लेकिन हमें इस आकृति में दिखाई दे रहा है कि 2 हिस्सों में से नहीं बांटा गया है। तो इस प्रश्न का बच्चों आंसर क्या होगा? ऑप्शन क्रमांक 1, क्योंकि यह सभी से अलग आकृति है। अब आपको समझ में आने लगा होगा बच्चों। तो इस प्रश्न का आंसर आप जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रश्नों का आप अधिक से अधिक अभ्यास कीजिए, जिससे आपको परीक्षा में हल करने में आसानी होगी। चलिए बच्चों, हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, सभी में एक ही जैसी 3 आकृतियाँ दी हैं। हमें
समझ में आ रहा है कि सभी आकृतियाँ क्या हैं, एक दूसरे से क्या हैं, विलोपित हो रही हैं, यानी कि एक दूसरे को क्रॉस यानी काट रही हैं। लेकिन हमें ऑप्शन क्रमांक 4 में क्या दिखाई दे रहा है कि दो आकृतियाँ तो आपस में मिली हुई हैं, लेकिन एक आकृति क्या है, अलग है। तो इस प्रश्न का बच्चों आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 4, क्योंकि यह आकृति क्या है, सबसे अलग है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगला प्रश्न देखिए, यदि इसका प्रश्न आपको आ रहा है और तो जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। चलिए बच्चों हम देखते हैं इस प्रश्न में क्या है। एक वृत्त सर्कल जैसी आकृति बनी हुई है, इसे क्या बोलेंगे, षटकोण बोलते हैं, यानी कि षटकोण जैसी आकृति बनी हुई है जिसमें दो आकृतियां हैं सभी में। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसमें ये दोनों आकृतियां क्या हैं, एक दूसरे से क्या हैं, सटी हुई हैं। लेकिन इस आकृति में हम देख रहे हैं कि एक दूसरे से क्या है, ये दोनों दूर हैं। इसमें भी देखो एक दूसरे को टच कर रही हैं, इसमें भी ये दोनों आकृतियाँ क्या है, एक दूसरे को टच कर रही हैं। तो लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर बच्चों क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 1 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए बच्चों हम जल्दी से जल्दी अभ्यास करते हैं और आप भी जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करते चलिए। चलिए बच्चों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कीजिए। देखिए हम देखते हैं यहाँ पे सभी आकृतियाँ समान हैं, लेकिन हम देखेंगे कि जो बीच में इस प्रकार की यानी कि मुड़ी हुई आकृति है वो सभी में तो है, लेकिन इस आकृति में यह क्या है, नीचे वाला हिस्सा गायब है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 4, क्योंकि यह आकृति क्या है, सबसे भिन्न है। चलिए बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में बच्चों आपको समझ में आ रहा है तो आप जल्दी से जल्दी इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। चलिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखिए हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ क्या है, सभी आकृतियाँ क्या है, इसमें क्या है, ये दोनों आकृतियाँ क्या है, एक दूसरे से अलग हैं। इसमें भी देखिए ये आकृतियाँ क्या है, एक दूसरे से अलग हैं। इसमें भी देखिए एक दूसरे से क्या है, अलग है, यानी कि इनकी बनावट और इसकी बनावट क्या है, दोनों की अलग अलग है। लेकिन इस आकृति में हम देख रहे हैं कि इसकी बनावट और इसकी बनावट, दोनों की बनावट कैसी है, समान है। तो बच्चों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 4, क्योंकि यह आकृति क्या है, सभी से अलग है। चलिए हम आखिरी प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। आप इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, मैं आपको सोचने का समय दे रहा हूँ। चलिए आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दिया होगा। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ इस प्रश्न का। देखिए इस आकृति में हमें दिखाई दे रहा है एक सर्कल है जिसके अंदर क्या है, 4 आकृतियाँ बनी हुई हैं। यह एक क्रॉस की आकृति है, यह डिवाइड की है, यह क्या है, स्क्वायर है, और यह क्या है, सर्कल है। इस आकृति में भी हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें भी क्या है, रेक्टेंगल है, इसमें यह क्या है, मल्टीप्लाई का निशान है, यह क्या है, डिवाइड का, और यह क्या है, सर्कल है। इसमें भी यही दिखाई दे रहा है। लेकिन हमें इस आकृति में देखिए हमें कोई भी निशान दिखाई नहीं दे रहा है। तो बच्चों हमें समझ में आ रहा है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 3, क्योंकि यह आकृति क्या है, सबसे अलग है। धन्यवाद बच्चों।